मैथ्स एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम मैथ्स को बहुत अच्छे से हंसते खेलते इजी बना करके सीखते हैं, ताकि आपको भी मजा आए और आपको मैथ्स से जो भी थोड़ा बहुत भी डर है वो सब निकल जाए। अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट बुक से ही लेते हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हमारी बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है। उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स समझते हैं। एक बार फंडामेंटल आपके दिमाग में आ गए तो फिर आपको कोई भी सम कहीं से भी देंगे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से एंड तक देखना, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए, आपको बहुत मजा आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी मैथ्स से दोस्ती हो जाए। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। आज हम स्टैंडर्ड 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हम 9th में भी सीख गए हैं, ये 10th में है। कुछ ज्यादा ही होगा, कोई बात नहीं, सीख लेंगे उसको भी। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जिसमें द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। अब शायद ये सारी चीजें 9th में आ गई है, बट शायद आप भूल गए हो, तो पहले से थोड़ा समझ लेते हैं कि डिग्री क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ओके। तो अलजेब्रा, सबसे पहले अलजेब्रा एक मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि डील करती है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ में। Out of 4, one mathematical operation between variable and constant that becomes algebra। मतलब कि x plus 2, तो ये हो गया मेरा वेरिएबल, ये हो गया मेरा कांस्टेंट। वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन बदलती रहेगी। ये है x रेज टू 9 प्लस 5 माइनस x रेज टू 4, तो ये भी हो गया मेरा वेरिएबल x एंड 5 इज अ कांस्टेंट। ये हो गई मेरी 1 अपॉन x माइनस y प्लस a। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 वेरिएबल्स। पर अभी अपन खाली 1 वेरिएबल वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की ही बात करेंगे, तो ये 2-3 वेरिएबल्स को अभी नहीं लेते हैं, सो दैट वी वोंट गेट कंफ्यूज। ओके, तो ये हो गया अलजेब्रा। अब पॉलिनोमियल, तो पहले देख लेते हैं कि ये जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है उसको अपन डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, वो टर्म की डिग्री बोलते हैं। तो ये टर्म की डिग्री हो गई 9, ये मेरा दूसरा टर्म है, इसकी डिग्री हो गई 0 और इसकी डिग्री हो गई +4। अलजेब्रा में हमेशा टर्म्स सेपरेट होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन से ही। अगर मेरे पास ऐसा है कि 2xy माइनस 2xy अपॉन 3, तो ये एक ही टर्म है, -1, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ओके, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको, राइट। तो यहाँ पर ये जो है हाईएस्ट डिग्री हो गई 9। ओके, सो द डिग्री ऑफ एंटायर पॉलिनोमियल क्या हो गई? +9, राइट। ये हमने सीख लिया है बहुत आराम से, हमको मालूम है। तो ये मेरा हो गया अलजेब्रा एंड उसकी डिग्री। अब मेरे पास अगर ऐसा है कि 7x रेज टू 7 माइनस x रेज टू 4 प्लस √3/2x²। ओके, तो यहाँ पर मुझे उसका जो दिस इज 7, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ भी हो, रियल, नॉन रियल, मतलब कि रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी डिग्री है +7, इसकी है +4 और इसकी है +2। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है √3/2, जो कि इरेशनल नंबर है, वो हमको मालूम है। ओके, तो और दूसरा एक है x + 1 अपॉन x, दूसरा एक अपन लिखते हैं √(x - 1). ओके, अब यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई +1, पर ये 1 अपॉन x है, उसकी x रेज टू -1 लिखते हैं। 1 अपॉन x मीन्स x रेज टू -1 एंड -1 जो है ये उसकी डिग्री -1 हो गई। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है,
बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल वो स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, सारे टर्म की डिग्री शुड बी, हमेशा होनी ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो सारे होल नंबर्स हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। तो अगर एक भी टर्म की डिग्री निगेटिव नंबर आ गई तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब ये इसको लेते हैं, ये हो गई x⁻1/2 -1, तो इसकी डिग्री क्या आ गई? 1/2। अगेन 1/2 इज अ रेशनल नंबर, नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हमारे दिमाग में कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है वो क्लियर हो गया कि जो वेरिएबल है उनका एक्सपोनेंट या तो वेरिएबल की डिग्री, सारे टर्म्स, अगर आपके पास 50 टर्म्स की पॉलिनोमियल्स हैं तो ऑल 50 टर्म्स, ऐसा नहीं कि 49 की होल नंबर है बट एक टर्म की आपके पास होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, या तो निगेटिव है या तो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसको अपन पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब अपने आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब क्या हुआ कि ये px मतलब कि पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x+1, ये है 2x - 3, ये हो जाएगी √(x + 1/√3) कुछ भी। तो यहाँ पर हर जगह जो वेरिएबल है उनकी डिग्री 1 है, तो ये टाइप की पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का तो जिसकी डिग्री, इसका जीरोस भी अपन निकालेंगे बाद में, बट ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। अभी अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल y² -√2। दूसरी अपन लिखते हैं y⁻², 2y² -√2/3 -y। ओके, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, ये डिग्री 0 है, ये 1 है, सो द डिग्री ऑफ एंटायर पॉलिनोमियल इज 2। तो जहां पर डिग्री 2 है वो पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। तो अब ये क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको 4th चैप्टर जो है वो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको सॉल्व करना आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो भी है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम ले तो वो हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax + b, वेर a एंड b दोनों हो जाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब कि ऐसा हो सकता है √(x + √5), ये दोनों हो गए इरेशनल नंबर एंड बट इसकी डिग्री होनी चाहिए 1। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x वाला टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद अपने लेते हैं ax² + bx + c। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, whereas a, b and c these are constant and x is a variable. Again a should not be equal to 0. अगर a 0 हो गया तो ये टर्म निकल जाएगा, then it will be only linear polynomial, not the quadratic one. ऐसे ही जब पॉलिनोमियल का पावर 3 होगा वो हो जाएगी क्यूबिक 4 बाई क्वाड्रेटिक। ओके, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से सीखे थे। लीनियर पावर 1, क्वाड्रेटिक पावर 2, क्यूबिक पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4, डिग्री 4। ओके राइट, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एक मेरी पॉलिनोमियल है, डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है इसलिए। ओके, अब इसमें मैं x की जगह 2 लगाती हूँ, 2। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6 माइनस 4, ये प्लस 4 माइनस 4 गया माइनस 6। तो हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 2 इज माइनस 4। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब क्या करती हूं मैं, x की जगह -1 लेते हैं, -1। तो यहां x की जगह मुझे क्या लगना है, -1। -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, तो ये 1, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये मेरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सो दैट एंटायर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यहां पर -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, नो। 0 ऑफ पॉलिनोमियल means the value of variable so that value of entire polynomial becomes 0. That particular value is known as 0 of polynomial. यहां तक हम बहुत अच्छे से सीखे थे। और लीनियर पॉलिनोमियल की 0 निकालनी तो बहुत ही सिंपल है, जो कि हम 9th में पूरी एक्सरसाइज उसके ऊपर थी, फिर भी एक बार अपने देख लेते हैं। मेरा है लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी। अब इसमें 3x माइनस 4, ओके, इसका मुझे 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड करना है तो इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन तो 8th में हम आराम से सीखे हैं। तो दैट इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, ये -4 यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/3। तो ये 4/3 हो गया मेरा 0। अब यहाँ पर लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 4/3 -4, ये 3 3 गया, 4 -4 0। सो दिस इज वे, तो 0 ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -b/a इज ऑलवेज 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल का 0 हमको ऐसे फाइंड करना है, हमको आता है, वी नो दैट हाउ टू फाइंड इट आउट। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म, सो दैट इज माय 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, आई एम सॉरी, 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां तक हमको पता है -b/a। अब ये तो हमने सारा 9th में पढ़ लिया है ना, यस, ओके। अब हम 10th में आ जाते हैं। तो 10th के अंदर अब हम क्या करते हैं, तो पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग या तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके ऊपर से उसके जीरोस के साथ उसका कैसा रिलेशन है, हर टाइप के, मतलब कि लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपकी बुक में ग्राफ दिए हुए हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करना ये चैप्टर में से नहीं आएगा, ये आपको ग्राफ दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए, तो हम उसको समझते हैं। तो ये टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि ग्राफिकल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आई एम सॉरी, ZER
zeros of polynomial. ओके, सो ये हो गया मेरा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब मतलब कि उसका ग्राफ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सबसे पहले लीनियर से शुरू करते हैं। ओके, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से x+3, ये लीनियर है। अगर उसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारे पास हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y एक्सिस, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है, इसके ऊपर ही हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो कि हॉरिजॉन्टल है उसको x एक्सिस बोलेंगे, और जो वर्टिकल है उसको y एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर होते हैं निगेटिव नंबर्स, आपको भी मालूम है बहुत अच्छे से। ये भी हम 9th स्टैंडर्ड में आराम से सीखे हैं। अब यहाँ पर इसमें मुझे जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँ, तो इसमें x एक्सिस के ऊपर मैं x की वैल्यू लेती हूँ, यहाँ पर x और यहाँ पर होता है x+3। ओके, अब इसका अपने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अगर मैं x इज इक्वल टू, दो ही पॉइंट चाहिए हमको। ओके, तो x इज इक्वल टू में -1 लो, यहाँ पर -1 लगाओ तो -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, अब मैं x की जगह पर -2 लेती हूँ तो यहाँ पर -2 + 3, ये x की जगह -2 लिया और यहाँ हो गया +1। दो पॉइंट्स मेरे लिए एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए काफी है। ओके, x -1 और मेरा y एक्सिस पर मुझे क्या लेना है, +2, तो ये एक पॉइंट आ गया। ओके, x हो गया -2 और यहाँ पर हो गया +1। ओके, अब इनमें से मैं ग्राफ एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरा x एक्सिस पर एक जगह पर इंटरसेक्ट पक्का करेगा। ठीक है, तो जहां पर भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज योर 0, वो आपका 0 हो गया। तो x+3 का 0 क्या हो जाएगा, -3, तो ये आपका -3 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ वो जितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि अगर आप क्वाड्रेटिक लोगे तो आपको मैक्सिमम 2 जीरो मिल सकते हैं, क्यूबिक लोगे तो 3 जीरो मिल सकते हैं, और उनके ग्राफ अपने देखते हैं। लीनियर में वो एक बार इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि दो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और लीनियर का ग्राफ हमेशा एक लाइन ही आता है, इसीलिए उसका नाम लीनियर है। तो यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो, और जहां पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं वो वैल्यू, वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो की वैल्यू हुई, यहाँ पर वो -3 है। आ गया समझ में बच्चों? ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं और करते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, अब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अपने ये लीनियर को मिटा देते हैं। चलो भाई लीनियर आप जाओ। क्वाड्रेटिक का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 5x + 10, सॉरी 7 लेते हैं यहाँ पर, x² - 7x + 10। ओके, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ लूंगी तो उसके हिसाब से आई कैन ड्रॉ अ ग्राफ। ओके, तो वो जो मेरा ग्राफ आएगा वो मेरा x एक्सिस को 2 बार टच करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो ये वाला जो शेप है या तो ऐसा आएगा या तो फिर वो ग्राफ मेरा ऐसा भी आ सकता है। ओके, तो ये जो शेप है इसको अपन पैराबोला बोलते हैं। तो ये जो पैराबोला है ये या तो अपवर्ड हो सकता है या तो ये नीचे की साइड पर हो सकता है।
अब ये जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, तो इसके कितने जीरोस हुए, 2 जीरोस। तो यहाँ पर 2 और 5, यहाँ पर आप 2 लगाओगे तो आपको 0 मिलेगा, 5 लगाओगे तो भी 0 मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी है वो ये पैराबोला आपको मिलेंगे। ओके, 2 बार एक्स एक्सिस को। अब आपको एग्जाम में कभी कभी आता है ऐसा कि आपको ऐसे ग्राफ दे दिया है और नीचे 4 ऑप्शन है एमसीक्यूज में, ये किसका ग्राफ है। ओके, तो अभी ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है कि नीचे, वो हाउ डू वी कम टू नो, कैसे समझ में आएगा। तो जब आपका जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस है, तो आपको ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निगेटिव है तो आपको ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा। वेरी सिंपल। और कभी कभी आपको ये जो ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच करेगा, ओनली 1 पॉइंट, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक ही जीरो है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही एक्स एक्सिस से दूर दूर ही भागे, उसको टच करे ही नहीं। ओके, तो मतलब हो गया कोई जीरो नहीं है। तो अगर क्वाड्रेटिक का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पैराबोला शेप मिलेगा, पहली बात। दूसरा, या तो वो मैक्सिमम 2 पॉइंट को एक्स एक्सिस पर टच करेगा, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, या तो एक जीरो होगा एक बार टच करेगा, या तो जीरो नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू लोगे रियल नंबर के सेट में से, आपको इसमें जीरो नहीं मिलेगा। तो ऐसा ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सो इसका जीरो नहीं है। तो अब हमने इतने ग्राफ डिस्कस करके एक बार, अब अगर आप क्यूबिक का करोगे, ग्राफ ड्रॉ करते हो, लेट्स से क्यूबिक का, तो क्यूबिक का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो इसमें ऐसा भी 3 बार भी ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो उसके 3 जीरोस हैं। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस है, और जहां पर भी टच करते हैं दैट वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ जीरो, वो हमारे जीरो की वैल्यू है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। तो अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक ही जीरो होगा, मैक्सिमम 1 जीरो। क्वाड्रेटिक है मैक्सिमम 2 जीरो, या तो 1 जीरो या तो नो जीरो। क्यूबिक है मैक्सिमम 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो होगा। मतलब कि जब एक्सपोनेंट और नंबर में है, लीनियर है, क्यूबिक है, उनका मिनिमम एक जीरो आपको रियल नंबर के सेट में मिलेगा। बट जो पॉलिनोमियल की डिग्रीज इवन नंबर में है, मतलब कि 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 4 6, उनमें देर आर चांसेस कि आपको एक भी जीरो ना भी मिले। ओके, तो ये हमने उनके ग्राफ के ऊपर से ये निकाला, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है एज मेनी जीरोस, जहां पर टच करता है दैट वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ योर जीरो। ओके, आ गया समझ में। आगे के टॉपिक के ऊपर जाते हैं, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हमने आगे के इसमें देखा कि जियोमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिलेशनशिप coefficient of polynomial, relationship between zeros and coefficient of polynomial, ये वाला टॉपिक अब हमको देखना है। और ये चैप्टर के अंदर यही एक टॉपिक है जो कि कुछ खास मतलब है। बाकी आगे हमने देखा वो ग्राफ तो ड्रॉ करने हैं नहीं, आपको खाली ग्राफ को देख करके बताना है, तो दैट इज अ वेरी सिंपल।
अब हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है। तो दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c जो भी है वो नंबर्स है, मतलब कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कांस्टेंट है एंड x इज अ वेरिएबल, ये हमको मालूम है। हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient. Okay, now the standard formation of quadratic polynomial is ax² plus bx plus c, where a, b and c are constant, जो कि हमको इसके साथ में zeros का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ओके। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 7x प्लस 10, ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, ओके। यहाँ पर अगर मैं इसको इनके साथ में कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x² वाला टर्म, दैट इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म, that is equal to -7 and c is equal to constant term, that is equal to 10। ये हमने लिख लिया। अब इसके जीरोस, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको उसके फैक्टर्स कर दो, आराम से हो जाएंगे। फैक्टर करने के लिए हमको पता है कि 10 के ऐसे दो फैक्टर्स लो कि जिनकी प्रोडक्ट लो तो 10 मिलेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -7 मिलेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 into 2 that is equal to 10, -5 -2 that is equal to -7 and -5 into -2 that is equal to +10, ये है। सो ये जो मिडल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगी, -5x -2x प्लस 10, ये हम 8th स्टैंडर्ड में किया, 9th में भी बहुत किया, हमको अच्छे से आता है। अब इन दोनों को मैं लूँ तो हो गया x -5, यहाँ से -2 कॉमन लूँ इनमें तो ये भी हो गया x -5। सो इनके दो फैक्टर हो गए x -5 एंड x -2। अब यहाँ पर मुझे x -5 इज इक्वल टू 0, हम फैक्टर थ्योरम 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल के चैप्टर में ही सीखे थे कि अगर x -5 इसका 0 है तो मैं x इज इक्वल टू 5 लगाऊंगी तो यहाँ पर मुझे ये 0 मिलेगा। सो इसका one ऑफ द 0 इज +5 एंड अनदर 0 इज x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास अगर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा दो जीरो है, तो ये दो जीरो मुझे क्या मिला, +5 एंड +2। सो लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू +5 एंड बीटा इज इक्वल टू +2। कैसे हमने फाइंड किया, हमने अभी देख लिया इनके फैक्टर्स करके। अब हमको एस्टेब्लिश करना है रिलेशन किसके बीच में, ये जीरोस, ये मेरे आगे दो जीरोस एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। पहला रिलेशन, the sum of zeros alpha plus beta that is equal to -b/a माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो ये है 5 + 2 माइनस b क्या है मेरे पास -7, -7 a क्या है 1, हो गया 7, हो गया, जो हमने किया वो सही है। ओके, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो की प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 5 × 2, ओके, तो 5 2 = 10, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a, c क्या है मेरा 10, तो 10/1 हो गया, ये भी प्रूफ। तो हमने क्या रिलेशन एस्टेब्लिश किया जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, तो मेरे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है
वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए बी सी कॉन्स्टेंट मतलब कि कोएफिशिएंट है, एंड अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इनके बीच का रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, कहीं पर भी है, कभी भी है, कोई एकदम से पूछे तो भी हमको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। सिंपल, C is a constant term, तो डिनोमिनेटर में हमेशा A आएगा, वेदर इट इज सम और प्रोडक्ट। A क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वालों टर्म। इतना तो हमको आराम से याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके ऊपर के थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपने। 2, 3 एंड 4 तीनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मुझे क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये मेरी एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्या करना है? आई फर्स्ट इसके जीरोस फाइंड करूं, फिर उसका रिलेशन में वेरीफाई करती हूँ। ओके, चलिए जीरोस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो 10 के ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसकी प्रोडक्ट लो तो आपको प्लस 10 मिले, एड या तो सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 7 मिले। तो 10 के दो ही फैक्टर होंगे, 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये 7x को, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं। तो मैंने स्प्लिट कर दिया, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये दो में स्प्लिट कर दिया उनको, ठीक है। अब इन दोनों की पेयर बनाते हैं और इनकी। तो यहाँ पर x हो गया x प्लस 2, यहाँ पर 5 हो गया x प्लस 2। So 1 0 is x plus 2, sorry one factor is x plus 2 and दूसरा फैक्टर हो गया x plus 5। हम 9th में फैक्टर थ्योरम सीखे थे, उसमें था कि अगर x plus 2 is a factor of this तो मुझे मिलेगा x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2, और यहाँ पर आएगा x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5। तो इसके दो जीरोस अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, दिस आर द टू जीरोस ऑफ माय दिस पॉलिनोमियल। इसके ये दो जीरोस हो गए, इसके लिए हमने ये सारी जगलरी की, इसके दो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो फिर से इसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पर a is a numerical coefficient of x square वालों term, that is 1, b is equal to 7 and c is equal to 10, c is a constant, alpha is equal to -2 and beta is equal to -5। okay, now let us establish the relation establish करते हैं। okay, the sum of 0 alpha plus beta that is equal to -b by a। अब ये अल्फा क्या है? -2, बीटा क्या है? -5, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस, ये हो गया -7, बी क्या है मेरे पास? 7, तो ये हो गया -7 by 1, हो गया -7 इज इक्वल टू -7। वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। ओके, अल्फा इंटू बीटा मीन्स -2 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू +10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर c क्या है मेरे पास? 10, a क्या है? 1,
सो 10/1 इज इक्वल टू 10। वेरीफाइड? यस। तो हमने दोनों ही वेरीफाई कर दिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अभी हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल 3 है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² -3। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये x² -3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस है, पक्का है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। ओके, b इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, कोई बात नहीं। मुझे सबसे पहले इनके जीरोस फाइंड करने हैं। ये जीरोस फाइंड करने के लिए मेरे पास या तो ट्राइनोमियल है, तो अभी हमने देखा था कि आप मिडल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं, लेकिन ये है नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2, मतलब कि हमने जो 8 में सीखे थे a² - b², दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, ये वाली आइडेंटिटी हमको यूज करनी पड़ेगी इनके जीरोस फाइंड करने के लिए। तो आप बोलोगे 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं? है। कैसे करते हैं देखो बेटा, x का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो गया ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो अब इसको a में मानू और इसको b करूं, a² - b² के फॉर्म में आ गया। द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स। ओके, तो ये हो जाएगा, इनके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस रूट ऑफ 3 और प्लस रूट ऑफ 3, x माइनस रूट ऑफ 3, x प्लस रूट ऑफ 3। तो मेरे एक 0 आ जाएगा रूट ऑफ 3 और बीटा हो जाएंगे माइनस रूट ऑफ 3। यस, ओके। अब यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर x वाला टर्म है ही नहीं, सो b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -3। राइट? अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा क्या है? रूट ऑफ 3। बीटा क्या है? माइनस रूट ऑफ 3। 0, ओके 0 माइनस b। b क्या है मेरे पास? ये रहा, b है 0 अपॉन a तो कुछ भी है, तो दैट इज इक्वल टू 0। वेरीफाइड? यस। अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा क्या है? रूट ऑफ 3। बीटा क्या है? माइनस रूट ऑफ 3। ओके, c कहाँ पर है मेरा? यहाँ पर है, c है -3 और a क्या है? 1। रूट ऑफ 3 इंटू माइनस रूट ऑफ 3 -3 इज इक्वल टू -3। ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड। सो ये हमने उनका जीरोस फाइंड करके उनका हमने वेरीफाई किया। अब एग्जाम्पल 4 जो है उसमें हमको डिफरेंट दिया हुआ है। नाउ वी आर गिवन विथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उल्टा जाना है, उसके ऊपर से हमको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो वो देखते हैं। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है? ax² + bx + c। मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट a b c, ये हमको फाइंड करना है। हमको दिया क्या है? तो द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस है -3, मुझे दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 and product of 0 is equal to 2. We are given that sum and product of zeros are -3 and 2. ये हमको दिया है, हमको ये वाली पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, मतलब कि हमको a b and c। सिंपल बेटा? ओके, चलो करते हैं। अभी इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यस, ओके, कोई ना नहीं बोल सकता अभी तो। अब अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दिया हुआ है? सो इसका मतलब क्या हो गया? -b/a इज इक्वल टू -3, जो कि हमको दिया हुआ है। ओके, -3/1।
चलो कोई बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो ये हमको अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, सो अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए इज इक्वल टू हमको प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2/1। ओके, अब ये जो भी आए वो हमको आए रेशियोज, तो यहाँ पर इनको k/k से अपन कर भी सकते हैं और नहीं भी करो तो भी चलेगा। यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पर भी 1 है, b की वैल्यू आ गई -b अपन, એટલે मतलब दोनों साइड प्लस हो जाएंगे। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू इसमें लगा दूं तो मुझे मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये मेरी पॉलिनोमियल है जो कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सो जब भी आपको ये दिया हुआ है तब आप ये कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को लेकर के अब हम एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव कर लेते हैं। वो आपको एज अ थंब रूल याद रख लेना है, हमेशा के लिए वही रहेगा। जब भी ये तो बहुत सिंपल सम्स दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ताकि आपको बेसिक्स अच्छे से समझ में आए, बट जब आप रेफरेंस बुक में से कॉम्प्लिकेटेड सम्स करोगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। तो उसमें आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वैल्यू इसमें लगाओगे, आपका आंसर सही आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। अब एक्सरसाइज 2.2 जो कि इसी टॉपिक के बेस पर है। 2.2 का क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर रिलेशन। ओके, उसमें से मैं आपको फर्स्ट वाला आपको आएगा, सेकंड वाले से शुरू करते हैं। सेकंड है उसका 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, अब ये पॉलिनोमियल देख करके आपको समझ आ जाता, ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल हो सकती है, एंड ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है। कैसे? तो आउट ऑफ 3 टर्म्स ये 2 टर्म्स पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। मिडिल टर्म सपोर्ट करता है 2 इंटू रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 2s इंटू 1, तो 4s है ना। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो इनके 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे मुझे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि ऐसा होगा ना बेटा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो s इज इक्वल टू 1/2। सो इट हैज 2 इक्वल रूट। जब भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल आएगी तो उनके 2 रूट तो मिलेंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब यहाँ पर ले लेते हैं a क्या है 4, b है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ये -4 एंड c इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा रिलेशन ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -b/a। कहाँ गया अल्फा मेरा 1/2, दोनों ही 1/2 ही है, 1/2 प्लस 1/2। b क्या है -4, माइनस तो मेरी फॉर्मूला में है -4 b/a, a भी 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू c/a। c क्या है 1/4 हो गया, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। ओके, तो ये हमने वेरीफाई किया। अब हम क्वेश्चन 3 पर जाते हैं।
6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पर आपको ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं दिया है, जो कि आपको वो फॉर्म में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? तो पहले x² वाला टर्म लिख लो, फिर खाली x वाला और खाली लास्ट में कांस्टेंट वाले टर्म को जाने दो। सिंपल। अब इसके जीरोस मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल तो कभी भी नहीं हो सकती, कोई एंगल से दिखती नहीं है, तो जाने देते हैं वो वाली बात। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, तो जो x² वाला टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है जिसको हम a बोलते हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसको कि हम c बोलते हैं, उनकी प्रोडक्ट लेनी है आपको। तो 6 × -3 दैट इज इक्वल टू -18। अब -18 के ऐसे दो फैक्टर ले कि जिनकी प्रोडक्ट लो तो -18 मिले, बट इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट देम आपको -7 मिले। ओके, तो अब 18 किसके टेबल में आएगा? 9 × 2 = 18। ओके, मुझे -7 चाहिए, तो -9 + 2 आ गया -7, यस ऑफ कोर्स, एंड -9 × 2 हो गया -18। ओके, तो अब मुझे ये जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कैसे करना है? तो ये हो गया 6x² - 9x + 2x - 3। परफेक्ट। ओके, इन दोनों को लेते हैं, इसमें से 3x कॉमन निकलेगा, तो 2x - 3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मेरा ये जो स्प्लिटिंग है वो सही है। सो 2x - 3 एंड 3x + 1। ओके, तो मेरा अल्फा क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। ओके, तो अभी ये बाकी का हमने मिटा देते हैं। ओके, चलो अब a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, इनको अरेंज करने के बाद ही आगे जाने का। अगर इसको b ले लिया तो गलती कर दोगे, तो डोंट डू दैट। c इज इक्वल टू -3, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। ओके, चलो अभी उनका रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा क्या है? 3/2 -1/3 -7/6 दैट इज इक्वल टू +7/6। ओके, अब इनका सम करते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो इसको, अरे सॉरी 6 आएगा, आई एम सॉरी, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो उसको ऊपर नीचे 3/3 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 - 2/6, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 7/6, और ये भी 7/6 हो गया वेरीफाई। ओके, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा है 3/2 इंटू -1/3, 3 गया, -1/2, c क्या है? -3, a क्या है? 6 हो गया, -1/2 हो गया वेरीफाई। ओके, सो वी कैन वेरीफाई, इस हिसाब से अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, अभी दिमाग में घुस गया तो सिंपल लगता है ना, तो अब अपने एक लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4u² + 8u, 4u² + 8u, इनके फैक्टर करने हैं। हमेशा जब भी कुछ भी फैक्टर करने का है, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि उसमें से कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं। तो इन दोनों में से 4u कॉमन निकलेगा। ओके, तो ये हो गया u + 2। तो अब क्या हो जाएगा? या तो 4u = 0
u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये हो गया मेरा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। 0 है नहीं। चलो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अब तो एकदम से रट गया। अल्फा 0 -2 तो -2 माइनस बी क्या है मेरा -2 और ए क्या है मेरे पास a इज इक्वल टू 4। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डिस्कस करते हैं। 4u² प्लस 8u। पहले तो हमको इसके जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टर्स निकालेंगे। तो इनके कॉमन कुछ, जब भी फैक्टर निकालना है ना, पहले यही देख लो कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका फैक्टर निकालने का, तो यहाँ पर 4u कॉमन आ गया, तो ये हो गया u प्लस 2। ओके, तो अब या तो 4u इज इक्वल टू 0 या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये यहाँ अल्फा हो गया 0 डिवाइडेड बाई 4, तो दैट इज इक्वल टू 0 एंड बीटा हो गया यहाँ पर जाएगा तो -2। अब हमको पता, और a है 4, b है 8 एंड c है 0। चलो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, तो अल्फा क्या है मेरे पास, ये रहा 0, बीटा क्या है -2। ओके, यहाँ पर माइनस तो मैंने ले लिया, b की वैल्यू क्या है, ये रही 8 और a की वैल्यू है 4, तो हो गया -2 इज इक्वल टू -2, वेरीफाइड हो गया। ओके, अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c 0 अपॉन 4, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, वेरीफाइड, सिंपल। ओके, तो ये हमने बाकी के हमने 3 सम लिए, बाकी के एक्सरसाइज अरे इलस्ट्रेशंस में हमने जो लिए थे वही टाइप के हैं। आप अपने आप से करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो कमेंट में मुझे लिखना, हम उनको भी ले लेंगे। अब हम क्वेश्चन 2 के ऊपर जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 है, उसमें वी आर गिवन, हमको दिया है सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि हमको a b c फाइंड करनी है, राइट। ओके, और हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। चलो करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट वाला लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है -1। ओके ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -b/a, सो -b/a इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो b अपॉन a इज इक्वल टू -1/4, ये माइनस की साइन उधर चली जाएगी। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, c/a इज इक्वल टू -1/1। यहाँ पर हमको यही देखना है कि ये जो a है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 1 है, सेम होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है 1 -1/1, वहां पर मुझे a की वैल्यू 4 लानी है। तो कोई भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर मुझे a क्या चाहिए 4, तो न्यूमरेटर को भी 4 से करो क्योंकि यहाँ a मेरा 4 है, राइट। तो अब मेरा हो गया c/a इज इक्वल टू -4/4। ओके, तो अब मेरा a की वैल्यू क्या हो गई +4, b की वैल्यू क्या हो गई -1, ये रहा, एंड c हो गया -4। चलो इसमें लगा देते हैं, तो 4x² - x - 4,
ये वाली जो है, जो कि मेरा ये अल्फा प्लस बीटा एन इंटू अल्फा इंटू बीटा इसको सेटिस्फाई करती है। सो ये हमने फाइंड किया। अब दूसरा हम लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, रूट ऑफ 2 एंड 1/3। आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है रूट ऑफ 2 एंड अल्फा इंटू दिया हुआ है 1/3 है, सॉरी 1/3 है। ओके, कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन 1। सो बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 अपॉन 1। इतना तो सिंपल हो गया। ओके, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो 1 को 3 करना इजी है कैसे? तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को 3 से किया तो न्यूमरेटर को भी वही से करना पड़ेगा। सो अब b बाई ए इज इक्वल टू माइनस 3√2 अपॉन 3 एंड c बाई ए तो है ही। अब मेरी a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू हो गई माइनस 3√2 एंड c हो गया 1। अब इसको लगा देते हैं तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पूरे इक्वेशन को आप कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी इक्वेशन मिलेगा वो सारे ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो आपको ये भी लिखना है, बट यहाँ पर ये जरूर लिखना है कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल 0 हो जाएगा, इसलिए। ओके, अब मुझे लगता है कि बाकी के जो है वो सिंपल है, फिर भी हम 5th वाला एक बार देख लेते हैं और बाकी के आप करोगे और आप फिर मुझे बताओगे कि आपने कैसे किया। आपको खुद को भी करने से मजा आएगी। -1/4 दैट इज अल्फा प्लस बीटा અને अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/4। ओके, माइनस b बाई a इज इक्वल टू -1/4। सो b बाई a इज इक्वल टू प्लस 1/4। ओके, ये तो हो गया, ये हो गया मेरा। प्लस की साइन नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो ये 1/4 यहाँ पर हो गया। c बाई a इज इक्वल टू 1/4। ये तो सिंपल हो गया, a की वैल्यू 4 दोनों जगह पर मिल गई मुझे, तो कोई आगे प्रॉब्लम ही नहीं है। b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। अब देखो ये जो है ये मेरी पॉलिनोमियल आ गई माइनस, हाँ ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, तो आई थिंक कि अभी ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाला टॉपिक आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ गया होगा। फिर भी आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है, दिमाग में कुछ खिचखिच होता है नहीं समझ में आया अभी भी, तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं उनको समझ करके फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो हम समझना चाहे और ना समझ सके, हम ज़रूर समझ सकते हैं। तो आप इतने तो इंटेलिजेंट सब लोग हो, तो इसीलिए अब अपने ये वीडियो को यहाँ पर रखते हैं और जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने आते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और बाय।